सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने आरपीएफ कांस्टेबल के टॉप और बेहतर क्वेश्चन, जो कि रोजाना की तरह आज एक और क्लास में आपके टॉप क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे मित्र। अगर आपके दिल में थोड़ी सी चाहत है कि आरपीएफ कांस्टेबल बनना यानी रेलवे पुलिस में जाना है, तो बेहतर जगह पर आप आए हो। जो बंदे कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका रिस्पॉन्स देखकर कि आप में लगा है कि आपको सिलेक्शन लेना ही है और लेकर ही छोड़ेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देंगे सारे मित्र। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में अलिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ये आपको बताना है मेरे भाई। तो अब यहाँ से आप क्या कहोगे, मैं बताऊं कौन से ऑप्शन की ओर जाओ जो कि आपका बिल्कुल सही हो जा? तो मेरे मित्र सारे कहेंगे फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मजा आए तो लास्ट में लाइक जरूर करना। चलो, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? सर्वोच्च का मतलब सर्वाधिक प्रतिशत वन पाए जाते हैं। भारत का वो राज्य कौन सा है मेरे मित्र? तो सभी कहेंगे प्रतिशत में कौन सा है सर्वाधिक? तो मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना है प्रतिशत का है। सर्वाधिक अगर वन कहता, सिर्फ सर्वोच्च प्रतिशत का है सर्वाधिक अगर वन कहता, तो वो मध्य प्रदेश होता। ठीक है, जिसे आप एमपी बोलते हो। ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। आगे बढ़ो। धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता की अफीम है? ठीक है, जिस तरह की आज के हमारे देश में राजनीति चल रही उसी के आधार पर बात करता हूं कि धर्म के बारे में किसने कहा था कि यह जनता की अफीम है? क्या है? जनता की अफीम है। ठीक है, किसने कहा था आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहां से क्या हो रहा है जल्दी से बताएंगे। तो मार्कर्स, ऑप्शन नंबर यहां से डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे चलो। प्लासी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो सभी को पता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइन के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर मेरे भाई। चलो बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्या कहता है। ठीक है, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में देन शासक लागू किया गया था? ठीक है, तो मेरे मित्र आप कहोगे 1935। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 1935 में एक हमारा संविधान तैयार हुआ था, आपको पता होगा, 2 दिनों के अंदर। उस संविधान से 200 अनुच्छेद जो भी अपना संविधान बना है ना, उसमें लिए गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर होता है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है मेरे भाई। तो यहां से आपका उत्तर क्या होगा? तो भारी जल संयंत्र, ऑप्शन नंबर यहां पर भी आप बी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल सही है। आगे चलो। देखो, ईमेल में बीसीसी क्या है? ईमेल में जो बीसीसी होता है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे जल्दी से? ठीक है, क्या है जल्दी बताएंगे? लाइट कार्बन कॉपी। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी मेरे मित्र बिल्कुल सही है। यहां पर आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ क्या है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसे दिया गया है? श्रेय दिया गया है, वो किसे दिया गया है ये आपको बताना है। यहां से थोड़ी थोड़ी टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही है। किसे? ठीक है, किसे दिया गया है ये बताना आपको। अब जैसे आपके सामने सबसे पुराने राजवंश दिए हुए हैं, उनमें से आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे चालुक्यों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर था, उसका जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था, आखिरकार वो कौन था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। मैं बोल रहा हूँ पेपर में ऐसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज फर्स्ट से अंत तक जुड़ जाना पेपर के दिन तक, आपको लगेगा आपने सिलेक्शन की तैयारी की, बेहतर तैयारी की और दिल लगा के तैयारी की है और सिलेक्शन लिया है। टोडरमल मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर अपना सही होगा। आगे बढ़ो।
1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा जिसका नाम है, कौन सा आंदोलन आगे बढ़ा ये आपको बताना है। ठीक है, 1905 में जो हुआ था मेरे मित्र, और बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, और आंदोलन बढ़ा था, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। किस अर्थशास्त्री की, ठीक है, वृद्धि की दर पर उसके संदर्भ में मापी जाती है? अर्थशास्त्री, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे हिसाब से टाइपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम कहेंगे राष्ट्रीय आय पर मापी जाती है। यहां पर ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही होगा मेरे भाई। आगे बढ़ो। ठीक है, अब आपका उत्तर क्या होगा? 2011 की जनगणना के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्न में से क्या है? 2011 की जो अंतिम रिपोर्ट थी उसके आधार पर इसने पूछा है हमसे, तो आपको उत्तर बताना है। भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो सभी को पता है कि 1000 पुरुष पर 943 महिला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। भारतीय संविधान में शामिल नीति, ठीक है, शामिल निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? अब संविधान में आपको कनाडा लेना है, या आयरलैंड लेना है, ब्राजील, या फिर अमेरिका। तो मैं बता दूं आपको कि जो मेरे मित्र आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरलैंड। आगे चलो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति व्यक्ति किलोमीटर? जो घनत्व निकाला जाता है प्रति व्यक्ति किलोमीटर निकाला जाता है कि 1 किलोमीटर में भारत में कितने लोग रहते हैं, जैसे कि सिटी वगैरह सब आ गया ना, उसके हिसाब से देखा जाता है। तो मेरे मित्र इसमें आप बताओगे कि 362 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 353, 382 या 375, आखिर कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं भारत में? तो आप सभी कह दोगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, सी एकदम सही है अपना। आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर आप देंगे। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? ठीक है, हरी पत्तियां है किसी पौधे की, और उसको आप क्या करोगे? लाल रोशनी में रख दोगे। ट्यूशन साइंस भी साथ में चलती है, टेंशन मत लेना कि सब यही चल रहा है, जीके साइंस सब आपके साथ में चल रही है, बस आपको क्लासें लेनी है और सिलेक्शन लेना है। और लास्ट में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना है, और सब्सक्राइब वाला बटन धीरे से दबा देना। मेरे को लगता है आपने दबाया नहीं अभी तक, तो यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, काला दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन आपको क्या कहता है, न्यूक्लियोलस इसके अंतर्गत उपस्थित हैं, तो किसके है ये आपको बताना है। तो मेरे मित्र इसका उत्तर आप दे सकते हो, मैं ऑप्शन आपके काट भी सकता हूँ, एक काट दूंगा और एक फर्स्ट वाला काट दूंगा। चलो 2 ऑप्शन मैंने काट दिए, उसके बाद अगर आप कमेंट कर देते हो तो मैं मान लूंगा कि आप तैयारी कर रहे हो, बेहतर तैयारी कर रहे हो और अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। आगे बढ़ो। गांधी जी ने दांडी मार्च किसके लिए प्रारंभ किया था? ठीक है, जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था वो किसके लिए किया था? ये तो पता होना चाहिए ना। अरे 1930 में किया था मेरे भाई, दांडी। बता दो जल्दी से क्या हमारा उत्तर होगा। तो आप सभी कहोगे नमक पर कर लगाने के प्रति विरोध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने नमक पर कर लगाया था उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। आगे बढ़ो। महमूद गजनी, ठीक है, का प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? प्रसिद्ध अंतिम अभियान, तो ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, प्रसिद्ध, क्योंकि इसका लास्ट अभियान एक और था वो मैं बता दूंगा, पर प्रसिद्ध, इसने प्रसिद्ध शब्द रख दिया यहां पर, इसलिए आपका उत्तर चेंज हो गया। अब देखोगे आप बोलोगे सर ऐसा कैसे है, तो प्रसिद्ध सोमनाथ गुजरात पर था। ठीक है, गुजरात, जो कि 1025 में हुआ था। और इसका जो अंतिम, ये जो अंतिम दे रखा है ना, ये अंतिम उसका हुआ था कब? 27 में, यानी अंतिम जाटों के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था। भाई प्रसिद्ध में तो इसने गुजरात,
ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे किया था, इसके हिसाब से क्वेश्चन बनता है। चलो वहाँ पर आपका जो डाउट था ना वो मैंने क्लियर कर दिया। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड से कौन सा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपको यहाँ से, ब्रिगेडियर संबंध था। कौन था जो जलियांवाला बाग हुआ था, आपको पता है नरसंहार 1919 में, जो 1919 में हुआ था, जनरल डायर ने क्या किया था, गोलियां चलाई थी जलियांवाला बाग। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तारीख भी आपको याद होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलो आगे चलो, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जो महाभारत है उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था ये आपको बताना है। तो मेरे मित्र आपका उत्तर क्या होगा? तो सभी को पता है कि बाबर तो क्या करेगा, ये तो घंटा भी नहीं कर सकता, तो इसको तो आप काट दीजिए। बाबर और डाबर दोनों बराबर है, तो ये तो कभी नहीं करेगा। तो किसने किया था? बदायूनी, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरे मित्र यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलो आगे चलो, हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा के लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे? तो वो करते थे देवी माँ और पशुपति। हड़प्पा के लोग थे जो देवी माँ पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन भी बनता है हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, आपको ध्यान रखना पाकिस्तान के अंदर हो जाता है। आगे चलो, ठीक है, बजट 2018-19 के अनुसार रबी फसलों की तरह अघोषित खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थक, ठीक है, मूल्य उनके उत्पादन लागत से कितना अधिक होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो कितना होगा? 2018-19 के बजट के हिसाब से आपको पूछ रहा है, बजट तो हर साल आता है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 1.5 गुना। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, इसका उत्तर देने की कोशिश आप जरूर करेंगे। जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीकी, ठीक एक तकनीक है, एस्डोस्कोपी, किस परिघटना पर आधारित होती है? यह आपको बताना है, कौन सी परिघटना है उस पर यह आधारित रहती है। ठीक है, तो आप कहोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर आप यहां से ए बिल्कुल सही बताओगे। चलो आगे चलो, देखो सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ होती है वो किसका ठोस रूप होती है ये आपको बताना है। तो मेरे भाई आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, जो कि टॉप क्वेश्चन आपके सामने आए थे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। नहीं मिलते हैं अगली नई क्लास के साथ। सभी को जय हिंद जय भारत।